अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक कलाम पेश कर रहा हूँ जो तकरीबन 2 साल पहले मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड किया था। उसको नए फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें पहले गज़ल पेश करूँगा, फिर अशार का मफ़हूम दरपर्दा सोच और पस मंज़र पे बात करूँगा। उम्मीद है आपको गज़ल पसंद आएगी। पेश कर रहा हूँ। इश्क़े मुहमिल से खौफ आता है, इश्क़े मुहमिल से खौफ आता है, मुझे मक्तल से खौफ आता है, मुझे मक्तल से खौफ आता है। इश्क़े मुहमिल से खौफ आता है, मुझे मक्तल से खौफ आता है। मेरी मंजिल का रास्ता है जहाँ, मेरी मंजिल का रास्ता है जहाँ, उसी जंगल से खौफ आता है, उसी जंगल से खौफ आता है। मेरी मंजिल का रास्ता है जहाँ, उसी जंगल से खौफ आता है। मुझे बारिश से तो मोहब्बत है, मुझे बारिश से तो मोहब्बत है, घने बादल से खौफ आता है, घने बादल से खौफ आता है। मुझे बारिश से तो मोहब्बत है, घने बादल से खौफ आता है। राह मंजिल से जो लगे बेहतर, राह मंजिल से जो लगे बेहतर, ऐसी दलदल से खौफ आता है, ऐसी दलदल से खौफ आता है। राह मंजिल से जो लगे बेहतर, ऐसी दलदल से खौफ आता है। ऐसा आदी हुआ हूँ तूफ़ान का, ऐसा आदी हुआ हूँ तूफ़ान का, मुझे साहिल से खौफ आता है, मुझे साहिल से खौफ आता है। ऐसा आदी हुआ हूँ तूफ़ान का, मुझे साहिल से खौफ आता है। ये जो टूटे तो सब बिखर जाए, ये जो टूटे तो सब बिखर जाए, मुझे अब दिल से खौफ आता है, मुझे अब दिल से खौफ आता है। ये जो टूटे तो सब बिखर जाए, मुझे अब दिल से खौफ आता है। हुआ फैसल जो टाट का आदी, हुआ फैसल जो टाट का आदी, उसे मखमल से खौफ आता है, उसे मखमल से खौफ आता है। हुआ फैसल जो टाट का आदी, उसे मखमल से खौफ आता है। इश्क़े मुहमिल से खौफ आता है, मुझे मक्तल से खौफ आता है। जी, तो ये थी गज़ल। अब अशार का मफ़हूम दरपर्दा सोच और पस मंज़र पे कुछ बात करूँगा। जो गज़ल का मतला है वो इश्क़ मुहमिल यानी एक मजाजी इश्क़ जो होता है, हकीकी तो वो है जो रब की ज़ात के साथ है। जो मजाजी इश्क़ है, जो या ऐसे इश्क़ को कह लें जो झूठ पे मबनी हो, तो उस तरह के इश्क़ से खौफ का ज़िक्र है पे मतले में। और ये भी ज़िक्र है कि इस तरह का जो इश्क़ है वो इंसान की वजूद को ख़त्म कर देता है, तो एक मक्तल के तौर पे काम करता है, जहाँ पे इंसान के वजूद का कत्ल हो जाता है। इश्क़ मुहमिल से खौफ आता है, मुझे मक्तल से खौफ आता है। अगला जो शेर है वो हर इंसान को एक मंजिल की तलाश होती है, और मंजिल अगर जितनी अच्छी होती है मंजिल, उतना ही उसका रास्ता मुश्किल भी होता है। तो इस लिहाज से अगला शेर जो है वो यही बयान करता है कि मंजिल की तलब तो होती है इंसान को, लेकिन अक्सर वो रास्ते से खौफ खाता है, यानी अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए जो जद्दोजहद और मेहनत करनी पड़ती है, उससे खौफ आता है इंसान को। तो उसके मुतालिक है कि मेरी मंजिल का रास्ता है जहाँ, उसी जंगल से खौफ आता है। और अगला जो शेर है उसमें कुछ ऐसा कॉज एंड इफ़ेक्ट वाला है सिलसिला के बाज़ औक़ात बंदे को इफ़ेक्ट से तो बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन उसकी कॉज से खौफ आता है या उसकी कॉज से नफ़रत होती है। यानी जिस चीज़ से इंसान को मोहब्बत होती है, वो चीज़ जिससे बनती है, उस चीज़ से नफ़रत होती है इंसान को। मुझे बारिश से तो मोहब्बत है, घने बादल से खौफ आता है।
اگلا جو شعر ہے وہ جو ہے ڈسٹریکشن سے متعلق ہے کہ بعض اوقات انسان کی منزل کی طرف جو راستہ جاتا ہے، بعض ڈسٹریکشن جو ہیں اس راستے سے انسان کو ہٹاتی ہیں. ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کا جو ہے فوکس اور دھیان جو ہوتا ہے وہ وزن جو منزل سے ہٹا دیتا ہے، تو وہ چیزیں بڑی نقصان دہ ہوتی ہیں. تو اس کے متعلق ہے کہ راہ منزل سے جو لگے بہتر، ایسی دلدل سے خوف آتا ہے. اگلا جو شعر ہے وہ ایک سیڈسٹ انسان سے متعلق ہے، جو بعض اوقات انسان کو اتنے دکھ ملتے ہیں کہ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کو پھر سکون اور خوشیوں سے خوف آتا ہے، اس سے ڈر لگتا ہے. تو اس کے متعلق ہے کہ ایسا عادی ہوا ہوں طوفان کا، مجھے ساحل سے خوف آتا ہے. اگلا جو شعر ہے وہ دل سے متعلق ہے کہ دل ایک ایسی چیز ہے جو کہ جب ٹوٹ جائے تو سب کچھ بکھر جاتا ہے. انسان کا جتنا بھی جو انسان کی خوشی ہے، جو ایکسپیرینس ہے، وہ دل کی حالت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر انسان کا دل خوش ہو تو ہر چیز میں مزہ آتا ہے، اگر دل اداس ہو تو ہر چیز اداس لگتی. تو وہی چیز جو کہ ایک جس کا دل خوش ہو، جب دل خوش ہو تو جو چیز اچھی لگتی ہے وہی چیز دل اداس ہونے پہ بری بھی لگتی ہے. تو پرسیپشن ہے کہ دل کی جو حالت ہے اس پہ چیزوں کی پرسیپشن جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ انسان اسی چیز کو کس طرح محسوس کرتا ہے. یہ جو ٹوٹے تو سب بکھر جائے، مجھے اب دل سے خوف آتا ہے. جو آخری شعر ہے وہ ایک انسان جب تکلیف کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اسے تکلیف سہنے میں بھی مزہ آتا ہے، پھر اسے آسائشوں سے خوف آتا ہے. تو آخری شعر جو مقطع ہے اس غزل کا وہ اسی سے متعلق ہے کہ ہوا فیصل جو ٹاٹ کا عادی، اسے مخمل سے خوف آتا ہے. ہوا فیصل جو ٹاٹ کا عادی، اسے مخمل سے خوف آتا ہے. تو یہ تھی جی غزل اور اس کے اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر. امید ہے آپ نے لطف لیا ہوگا اور غزل کو بھی پسند کیا ہوگا. تو اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوش رکھیے. اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.